तो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी को पढ़ना क्यों जरूरी है और इससे क्या होता है। जैसे अगर किसी देश की जीडीपी होती है तो उस देश की जीडीपी से हमें क्या पता चलता है, आखिर जीडीपी को हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों अगर जीडीपी आप किसी भी देश की पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंट्री है, ठीक है, तो इसकी जीडीपी को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके जीडीपी से पढ़ने से आपको क्या पता चलेगा। और जीडीपी अगर आप पढ़ते हैं तो उससे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेट लेवल जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं और एसएससी और कई एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीडीपी से कि जीडीपी क्या होता है, क्यों होता है, इसकी गणना क्यों की जाती है और अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है। ठीक है, तो इन सब बातों को आज हम लोग जानने वाले हैं और विस्तार से जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है जीडीपी के मामले में पूरे वर्ल्ड में। तो ये देखते हैं व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या है, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसका हिंदी में मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब दोस्तों इसको जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ सकल घरेलू उत्पाद है। तो आप सोच रहे होंगे घरेलू उत्पाद से यहाँ पर क्या मतलब है। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कंट्री कोई है, मान लीजिए एक इंडिया ही से मान लीजिए। ठीक है, इसका हम नक्शा नहीं बनाए हैं, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडिया है, तो इंडिया में कोई भी सामान बनता है, जैसे कि अगर वो कोई विदेशी कंपनी आकर बनाती है फिर भी वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, और अगर कोई यहाँ इंडिया का आदमी विदेश में काम करने गया है और वो वहाँ पर पैसा कमाता है तो वो इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो शामिल होगा, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो इसका ये कैसे निकाला जाता है, एक साल का, ये एक साल का निकाला जाता है। और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट सेकंड दूसरा वाला, जो सामान जहां बनेगा वहां की जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, जो सामान जहां बनेगा वहां की जीडीपी में शामिल होगा। मतलब इसमें जो होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं तो वो पाकिस्तान में बना रहे हैं, जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी जा करके विदेश में सामान किसी दूसरे देश में बनाती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और वो जा करके विदेश में कोई सामान बनाती है दूसरे देश में, तो कोई क्या वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा? नहीं, वो उस देश के जीडीपी में शामिल होगा क्योंकि वो सामान उस देश में जाके बन रहा है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कंपनीज जो है चाइनीज जो आके सामान बनाती है और भी देश की आती हैं, लेकिन अधिकांशतः जो सामान होता है चाइनीज अधिक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि अगर देखेंगे तो वो सामान हो गया, तो वो सामान क्या इंडिया में बना है तो जीडीपी किसके शामिल होगा? इंडिया के, चाइना की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो पैसा जब कमाएगा कंपनी, जब वो पैसा कमाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा इंडिया को पैसा दे देगा, वो सिर्फ टैक्स वगैरह देगा, टैक्स देगा, बाकी सब पैसा क्या होगा अपने देश में लेके चला जाएगा। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी खराब भी है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से देखा जाए अगर जीएनपी जो होता है वो दोनों थोड़ा ऊपर नीचे रहे तो चलता है। ठीक है, अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे देश का सामान यूज कर रहे हैं और अपने देश का सामान आप दूसरे देश में बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ टाइम पहले वो वोकल फॉर लोकल चलाया था, मतलब कि अपने देश का ही सामान यूज कीजिए, मेक इन इंडिया भी शुरू किया था। ये सब क्यों शुरू किया था? इसी के लिए शुरू किया गया था ताकि आप अपने देश का सामान यूज करें, जैसे कि आपके देश का पैसा आप ही के देश में रहे। ठीक है, अगर दूसरा देश कोई आपके देश से ज़्यादा पैसा कमा कर लेके चला जा रहा है तो इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी। ठीक है, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी, ठीक है, जीडीपी आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो जीएनपी होगा, जीएनपी होगा ये बढ़ेगा और ये घटेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर जीडीपी आपकी बढ़ रही है ये तो अच्छी बात है, चलो कि जीडीपी बढ़ रही है, मतलब क्या है कि दूसरी कंपनी आपके देश में आएंगी देख करके उस देश की जीडीपी अच्छा है, मतलब वहाँ पर लेबर अच्छे हैं, स्किल्ड लेबर है, मतलब वो लेबर वहाँ सीखे हुए हैं सब कुछ, उन्हें जाकर बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं है। ठीक है, और आपके देश में जीडीपी अच्छी है, दूसरे देश की कंपनीज भी आएंगी। ठीक, और आपको उन कंपनी से टैक्स भी मिलेगा और आपके यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ये कंपनीज आ करके आपके देश में ज़्यादा पैसा कमा के लेके चली जाएंगी तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए आपको भी तो करना होगा कुछ कि आप भी दूसरे देश से पैसा लेकर आएँ, मतलब फॉरेन रिजर्व बराबर संतुलन में बना रहे, ताकि फॉरेन रिजर्व जब कम होता है ना, तो जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, जब फॉरेन रिजर्व कम होता है किसी देश के पास तो अभी देखिए जैसे श्रीलंका का हाल है, क्या है, श्रीलंका का हाल जैसे है,
मतलब वो दूसरे देश से सामान खरीद भी नहीं पा रहे हैं, उनके पास इतना तक पैसा नहीं बचा है। और यही हाल हुआ था इंडिया का सन 1991 में। ठीक, तो यहाँ पर जीडीपी और जीएनपी में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी इंडिया की जीडीपी जो है वो 2.8 के आसपास है, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। और ये जो जीएनपी है वो 2.6 है, मतलब ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा हो जाए कि ये हो जाए, अब मोदी जी बोल रहे थे ना कि इसको 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है जीडीपी को, 5 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसा हो जाए कि ये 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए और ये 2.6 ही रह जाए, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि कंपनीज तो आपके देश में आएंगी, आपके यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये आपके यहाँ से कमा करके पैसा लेके चली जाएंगी, ठीक है। और अगर जीएनपी ठीक ठाक रहेगा तो इसका मतलब है कि आपके देश में पैसा आ भी रहा है। मतलब अगर कोई विदेश में आपके देश का गया है काम करने और वो वहाँ से कमा करके पैसा भेजता है तो वो जीएनपी में शामिल हो जाएगा। और अगर कोई आपके देश से पैसा कमा करके लेके चला जाता है बाहर तो क्या हो जाएगा? जीडीपी में शामिल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जीडीपी से सिर्फ पैसा बाहर ही जाता है, सरकार को टैक्स भी मिलता है, लोगों को काम भी मिलता है। मतलब दोनों का संतुलन बना रहे तो अच्छा है, ऐसे समझिए, ठीक है। और इसमें आपको हम बता ही दिए कि अब इसमें कौन कौन सा सेक्टर होता है। इसमें होता है एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, मतलब खेती बाड़ी होता है। और सर्विस सेक्टर होता है, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई जहाज है, मान लीजिए कि कोई एयरलाइंस है, वो वर्क कर रही है तो आपको कुछ दे तो नहीं रही है, बस आपको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। तो मतलब कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया और सर्विस सेक्टर, ये तीनों आते हैं, तीनों को जोड़ा जाता है जीडीपी में, ठीक है। और ये जीडीपी पूरे देश का निकाला जाता है, ठीक है। राज्यों का भी अपना जीडीपी होता है, लेकिन अगर वर्ल्ड स्तर पर देखा जाएगा तो कंट्री का जीडीपी देखने मान्य होता है अधिकांशतः, ठीक है। तो अभी जीडीपी के माने में इंडिया किस स्थान पर है ये देख लेते हैं। इंडिया का 5वां स्थान है, जीडीपी के स्तर पर देखेंगे तो इंडिया का 5वां स्थान है और पाकिस्तान का 40 नंबर। और इसमें टोटल 190 देश है। अगर आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे देखने के लिए जीडीपी, जहाँ पर दिखा रहा है अभी, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। और उसमें 190 देशों का लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें इंडिया को 5वें स्थान पर दिखाया है। और पाकिस्तान का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्ट होता है लोगों को जानने में, पता नहीं क्यों रुचि होता है कि हाँ भाई हमारे पड़ोसी देश का हाल चाल क्या है। वैसे किसी दूसरे देश का जानना चाहे या ना जानना चाहे हाल, लेकिन लोग अपने पड़ोसी का हाल जरूर जानना चाहेंगे। तो ऐसे ही आप आपके पड़ोसी देश का भी हाल जान लीजिए। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का 40 नंबर है, नेपाल का 103 नंबर पे है अभी, ठीक है, रैंकिंग। तो इंडिया की रैंक फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है यूएस, मतलब अमेरिका। कौन है? अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है चाइना। थर्ड नंबर पे कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और थर्ड पे लिखे नहीं, जापान। जापान। फोर्थ नंबर पे कौन है? जर्मनी। फिफ्थ नंबर पे कौन है? फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। सिक्स नंबर पे कौन है? सिक्स नंबर पे है वो, मतलब जो अंग्रेज जहां से आए थे जिस देश से, वो ब्रिटेन, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, यूके, ठीक, यूनाइटेड किंगडम। अब सोचिए कि आज से 75 साल पहले जिन अंग्रेजों ने हम लोगों पर शासन किया, आज इंडिया उससे जीडीपी के मामले में ऊपर है, ठीक है। हालांकि जीएनपी के मामले में भी इंडिया का रैंकिंग 7वां है, लेकिन इसके जीडीपी के मामले में इंडिया की रैंकिंग 5वां हो गया है। और जो मोदी जी ने एक क्राइटेरिया रखा है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का, अगर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होती है तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग की जीडीपी आ जाएगी। सोचिए 190 देशों में तीसरे नंबर पर होगी हमारी जीडीपी, ठीक है, 190 देशों में अगर देखा जाए तो, ठीक। तो अभी हमारे देश की जीडीपी कितना है? 2.8 है। जर्मनी का भी वही समथिंग है, 2.8, 3 यही सब चल रहे हैं। और चाइना की जो है 13-14 चलती रहती है। और जो यूएस है, वो यूएस की इस टाइम पे अगर देखेंगे तो आपको 19 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इंडिया का रैंकिंग कितना है? 5वां। पाक का कितना है? पाकिस्तान का कितना है? पाकिस्तान की रैंकिंग है 40, ठीक है। और दोनों देशों ने एक साथ सफर शुरू किया था। अगर आप कहेंगे कि ये काफी बड़ा देश, छोटा देश, तो ये सब मैटर ज्यादा नहीं करता, ठीक है। और नेपाल की बताया ही आपको 103 नंबर पे है, ठीक है। और हालांकि जीडीपी में अब कुछ ज्यादा जानने को बचता नहीं है। एग्रीकल्चर बताया ही, सेवा सर्विस ये सब बताया, इंडस्ट्री बताया ही।
तो इसमें जीडीपी में यही होता है। और अगर आपको इसको और डीप में जानना है, कैसे गणना होता है, जीएनपी क्या होता है, और मतलब बहुत कुछ है इसमें। हम यहाँ पर्टिकुलर क्या जाने हैं कि जीडीपी क्या है, और इसमें और को आपको बहुत कुछ जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।